रिलैक्स, आई गॉट इट। अभी कई जगह कई इवेंट्स पे मैं गया, सो दे डोंट कॉल मी भुवन बाम, दे से प्लीज वेलकम बीबी की वाइन्स। मैं वही सोचा, मैंने कहा तुमने कभी अंबानी को रिलायंस बुलाया? एक मेरा ड्रीम है कि किसी दिन मेरा आलस खत्म हुआ तो मैं पहले जाऊंगा जिम, थोड़ी सी अच्छी डिसेंट सी, ऐसी भयानक कट वाली बॉडी नहीं, बट अच्छी सी डिसेंट बॉडी बनाऊंगा और एक टीटू मामा की कॉमेडी एक्शन फिल्म बनाऊंगा। बेटा चुप हो जाओ, अभी मैं कर रहा हूं अनुपमा जी से बात, बीच में खुसखुस पीस पीस पूछ पूछ चल रहा है, मेरा हाथ उठ जाएगा, क्या उठ जाएगा? What an electric crowd. I am thrilled to be kicking off our first front row event with all of you. And folks, with an artist who is consistently breaking the rules of the Indian entertainment industry. I'm sure you've all seen you've all seen the promo for Taza Khabar, right? Yeah. Okay, so my favorite moment is that bit where Vasya and his girlfriend are leaning out of the taxi and she says, "Kidhar ja rahe hain?" And he says, "Aukaat ke baahar." Right? So that's what makes him so inspiring, because our guest this evening has never stuck to old school notions of Aukaat. With that, let's put our hands together for Bhuvan Bam. How does it feel, Chembur ka cheetah? It feels really nice. किसने देख लिया ताज़ा खबर अभी? बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, आप अपना वक्त निकाल के वो शो देखने का, और जिन्होंने नहीं देखा है किसी वजह से, वो आज बिंज वॉच कर लेना, जाके देख लेना। पर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकाल के यहाँ आने के लिए। बाहर वो पतली सड़क पे आना मुश्किल है, मुझे पता है। मैं भी, अरे थैंक यू लव यू भाई, 7 साल से यही कर रहा हूँ, जो मजा आ जाए। लव यू भाई। Guys. Relax, I got it. Acha guys, I have a few questions. Let me do my job also, please. Thank you. Thank you. Bhuvan, 2015 you launched a YouTube channel. 2023
you've got your own series on the biggest streaming platform in this country. You are the hero, you are the co-producer. You have been part of, you said कि मैं editing room में भी था, मैं VFX भी कर रहा था, मैंने music पे भी काम किया है. And today it's out in the world. What is going through your head right now? मैंने अभी तक एक रिव्यू नहीं पढ़ा है शो के बारे में. मैंने कुछ नहीं पढ़ा. मैंने फ़ोन खोल के देखा नहीं कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि आई एम फीलिंग एज इफ कोई 200 किलो का इंसान मेरे कंधे पे बैठा था पिछले 2 साल से और आज वो उतर गया. इतना बर्डन मैं बता नहीं सकता. क्योंकि क्यों बर्डन क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस. सेम हैपेंड विद ढिंडोरा ऑल्सो, कि वो घर की 4 दीवारी से निकल के मैं लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि हाँ मैं बस वहीं तक सीमित नहीं हूँ, मैं बस वही नहीं हूँ. मैं चाहता हूँ कि टीटू मावा भी चलते हुए दिखे, मैं चाहता हूँ समीर भी चलते हुए दिखे, मम्मी भी चलते हुए दिखे, सारे कैरेक्टर्स चलते हुए दिखे. सो वो मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप था ढिंडोरा. उसके बाद ऐसा कुछ करना ताज़ा खबर जैसा, वो इट्स सच अ लीप ऑफ फेथ फॉर मी दैट थैंक यू. For good 2 years, I think 1.5 years, my YouTube channel was as it is. उस पर कोई वीडियो नहीं गया. ढिंडोरा के बाद मतलब लास्ट ईयर 22 में सिर्फ एक वीडियो आया मेरे चैनल पे. मतलब रोज आई यूज्ड टू थिंक दैट हाउ विल आई टेल पीपल दैट आई एम नॉट हैविंग फन. आपको अगर लग रहा है मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मैं मज़े नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और तैयारी कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ दिल से कि आपको पसंद आ जाए. वही एक्सेप्टेंस का गेम है. और आ गया अभी. Bhuvan, this is a, जैसे आपने कहा, a leap of faith, right? In Dhindora, you stepped out of the चार दीवारी. Characters पूरे हमको दिखे. But फिर भी there were characters that you've played before. Yes. Right? Even though you're playing 10, पता नहीं कितने 10 थे ना? उसमें 10 थे. हाँ. 10 थे, correct. And now with ताज़ा खबर, you're of course playing one character, लेकिन that character का पूरा arc है. Vatsa is going through so many issues. It's like acting of a different muscle that's required. So, was that very tough? Ma'am, I always wanted to become an actor. Always. वो मफलर के पीछे, वो मूछ लगाने के पीछे, वो विग पहनने के पीछे एक रीज़न था कि मुझे पता था मैं डिस्गाइज में आई कैन प्ले रियली गुड कैरेक्टर्स. बट जब वो डिस्गाइज उतरता था तो मैं बड़ा कॉन्शियस होता था कि कैसा लग रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें मैं नेकेड हूँ, मैं खुद को वैसे ही देख रहा हूँ, मैं ऐसा कैसा दिख रहा हूँ अजीब सा. तो वो इनहिबिशन था मेरे अंदर. बट हुसैन दलाल एंड अब्बास दलाल भाई हु हैव रिटन दिस शो, ये उनके फादर साहब की कहानी है ताज़ा खबर. तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा भैया मैं कॉमेडी कर रहा हूँ पिछले 7 साल से और मैं अचानक ड्रामा करूँगा तो कैसे होगा ये. कह रहे भाई आपने अभी तक कितने कैरेक्टर्स किए हैं. मैंने कहा 21. ये वस्या 22वां कैरेक्टर नहीं हो सकता. एंड दैट थिंग स्टेड विथ मी. आई वाज लाइक अच्छा, आई नेवर लुक्ड इट फ्रॉम दैट POV. बट देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग द शो. और ढिंडोरा और ताज़ा खबर हम लोग साथ साथ लिख रहे थे. हम ढिंडोरा दिन में या शाम में लिखते थे और उसके 2 घंटे बाद ब्रेक लिख के हम ताज़ा खबर डेवलप करते थे कि कुछ इसको ऐसा लिखेंगे, इसको वैसा लिखेंगे. एंड आई थिंक या देव हेल्प मी अलॉट. एंड मेरे इतने ज़बरदस्त को स्टार्स, श्रिया पिलगांवकर, देवेन भुजानी सर, प्रथमेश परब, अतीशा मैम, JD चक्रवर्ती सर, शिल्पा शुक्ला मैम, महेश मांजरेकर सर. मतलब आई वॉज लर्निंग फॉर 55 days straight. But Bhuvan, especially when you're against these kind of co-stars, right? मतलब JD was in Satya. जी. Right? Yes. He is Yes. Ram Gopal Verma's Satya. Like and Shreya is like the reigning queen of Yes. OTT. Yes. तो कभी ऐसा moment था where you felt like यार मैं क्या सोच रहा था, मैं टीटू मामा ही ठीक था. 55 के 55 दिन Really? मैं सेट पे जाता था और मैं उनको एक्टिंग करते हुए दिखता था और मैं कहता था क्या दिन थे वो. हाँ. क्या दिन थे वो. हाँ. जब मैं कमरे में शूट करता था या जो भी करता था. हाँ. बट लगता था, थोड़ा डर तो लगता था. बट इतनी वार्मथ अगर आपको मिल रही है सेट पे, अगर सेट पे इतना माहौल अच्छा है कि सब लोग
एक दूसरे को बता रहे हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं. आई थिंक इट वॉज अ स्मूथ सेल. And did you ever feel as an actor कि my muscles are not developed enough कि I need to push myself harder, because this guy starts off as a very simple Yes. manager of the शौचालय. जी. And by the third or fourth episode, he's got the swagger, he's got the Mercedes, he's got the money. It's two very different characters in a sense. Yes. Was that challenging? I don't think so. I rather enjoyed playing the grayer version of Vasya. Did you prefer that guy? Yes, because I am that. Really? Yes. मतलब नेचुरली मैं एकदम स्ट्रेट फेस और बहुत मैं नेगेटिव किस्म का इंसान हूँ. मेरे को पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते कभी, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव एन एग्जाम्पल. व्हेन शाहरुख सर सेड येस टू T2 टॉक्स, फर्स्ट एपिसोड शाहरुख खान ऑन T2 टॉक्स. T2 मामा इज रिलेटिवली अ न्यू कैरेक्टर ऑन चैनल. मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि T2 मामा कैसे बात करता है, क्या करता है. इतने में एक इंटरव्यू करने का मौका मिलता है शाहरुख खान सर के साथ. वो करते हैं इंटरव्यू हम लोग, और वो जब रूम छोड़ के जाते हैं, सारे बुरे ख्याल मेरे दिमाग के अंदर कि ये आ गए पहले एपिसोड में, अब कौन आएगा. नहीं, क्योंकि वहां से ऊपर कहां जाओगे आप. अब तो कोई नहीं आएगा. वो जॉनी, हाँ, वो फिर उसके जो अगला वाला एपिसोड था जॉनी के साथ, वो जॉनी के साथ जो एपिसोड था वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे को नहीं करना था किसी एक्टर के साथ इंटरव्यू. हाँ, मतलब आफ्टर यू आर डन विथ शाहरुख खान सर, देन इट मेक्स नो सेंस. देन आई डिसाइडेड कि मैं ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू करूंगा जो बहुत रेयरली दिखते हैं. Correct. इनकॉग्निटो मोड पे नहीं. Correct. बट आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय कि मेरे को बहुत फील वैसा होता है कि जब भी कोई अच्छा होता है तो मैं हमेशा थोड़ा पेसिमिस्ट साइड पे होता हूँ कि नहीं, बुरी चीज़ें बताओ पहले, इसमें क्या होने वाली है, फिर अच्छी बताओ. But so you have a very definite vision in terms of कि from YouTube you got to Dhindora, which was, like you said, a big leap of faith. Now there is Taza Khabar, which is another leap of faith. What do you see for yourself as an actor in the next, like beyond this, what do you see? मैम, मेरे को फ्रैंकली नहीं पता मैं आज डिनर क्या करने वाला हूँ. मैंने इतना दूर का कभी नहीं सोचा. आई नेवर थिंक कि मैं ये करूँगा ना, मैं ऐसा कुछ करूँगा, मैं वैसा कुछ करूँगा. आई नेवर थॉट. मेरे को बस ये था कि जैसे अभी एंग्री मास्टर जी पार्ट 16 में मैंने बोला था कि मैं खुद को एक बड़े पर्दे पर देखना चाहता हूँ. बस वो विजन है. बस अब वैसा विजन है. वो कब होता है, कैसे होता है, जब होगा तब होगा. बट अभी मुझे लग रहा है मैंने शुरू ही किया है. अभी बहुत सरप्राइज दूंगा मैं आप लोग. So is that why, Bhuvan, you just said कि you enjoyed playing वो जो जब वो थोड़ा सा हीरो टाइप हो जाता है, उस he has swag, he's walking around in the shiny suits. So is that because it sort of connects to some childhood dream of being a hero? Of course, yes. मतलब वो जब मैं सूट डाल के, जब मैं वो मरीन ड्राइव पे वॉक कर रहा था जेब में हाथ डाल के, मेरे को अमिताभ बच्चन सर की मैंने फिल्म देखी थी, मेरे को वो याद आ गई कि वो जेब में हाथ डाल के ऐसे करके चलते थे. और फिर मुझे रियलाइज़ किया कि कितना अच्छा फील हो रहा है उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा एक कैमरा लगा हुआ था. और हमने, ये मेरे लिए बहुत एक चीप थ्रिल है कि कैमरा लगा हुआ है, मरीन ड्राइव पे कैमरा लगा है, पीछे पूरा सिटी व्यू है, सी व्यू है, और उधर से रोड ब्लॉक्ड है और उधर से रोड ब्लॉक्ड है. और ऐसा लग रहा है भाई ये इतनी बिजी स्ट्रीट है, ये इतनी बिजी है, लेकिन It's blocked for you. It's blocked for me.
फिर वो जब शॉट खत्म हुआ, तब मैंने देखा कि तब मुझे एकदम डेजा वो हिट किया कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इधर आया हूँ। फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैं जब गाड़ी में वापस जा रहा था घर, तो मैंने अपना फेसबुक खोला और उसके अंदर आई स्क्रॉल डाउन, बहुत पुरानी एक फोटो थी मेरी 2011 की। आई पोस्टेड अबाउट दिस ऑन इंस्टाग्राम। सेम स्पॉट पे आई केम हियर इन 2011 Wow. एंड इट्स अ पिक्चर दैट आई अपलोडेड ऑन फेसबुक। एंड मैं किसी कज़न की शादी में गया था और वहाँ मुझे किसी ने बोला ये अपना जूहू चौपाटी जाओ, ताजवाज जाओ, थोड़ा देखो कोलाबा वगैरह, उधर की साइड जाओ, गेटवे देखो, मरीन ड्राइव ज़रूर जाना, वहाँ फ़ोटो खिंचाना। मैंने ठीक है मैंने फ़ोटो खिंचा दी। कट टू 11 years later, I was walking on that thing and I felt this is Vasant Gawade vibe. That's wonderful. That's wonderful. You know, you said earlier कि negative ख्याल बहुत आते हैं. You also said कि actually मैं बहुत dark हूँ. I write very dark. But you've spent what 7-8 years making all of us laugh. तो ये darkness का क्या करते हो आप? वो अंदर ही रहती है मैम। वो है, वो ऐसा सीन है, मतलब इट्स देयर, मतलब सिंस चाइल्डहुड ओनली इट्स देयर। Really? हाँ, मतलब अगर मैं आपके साथ बैक स्टेज या किसी के साथ भी मैं बैक स्टेज बैठ जाऊँ, मैं ना तो मैं 10 मिनट में बोर कर दूँ। आई एम वेरी क्वाइट, मैं चुप रहता हूँ, मैं अपने काम में काम करता रहता हूँ और मैं आजकल हो गया हूँ पागल, मैं एक दीवार देखता रहता हूँ बस। क्योंकि देयर आर क्लस्टर ऑफ थॉट्स इन माई हेड कि अच्छा इसको ऐसे किया था, अब इसको ऐसे करूँगा, मतलब क्रिएटिव चीज़ें चलती रहती है दिमाग में। इसलिए आई डोंट लाइक इंटरेक्टिंग मच एंड दिस इज मी सिंस स्कूल कॉलेज डेज। मतलब जब टीचर्स पढ़ा रही होती थी, एक तो नाम भी भुवन है, तो रोल नंबर वाइज मैं दूसरी बेंच पे बैठता था और अब अटेंशन भी प्रिटेंड करना है कि मैं अटेंटिव हूँ, तो बस ऐसे मुंडी घुमा रहा हूँ मैम के साथ। तो एक बार मैम ने यूँ कर दिया, मैंने भी यूँ कर दिया, कहती देखो तुम सुन नहीं रहे मेरी बात। बट जब वो पढ़ा रही होती थी तो मेरी लाइफ के जितने सपने हैं वो मैं लास्ट पेज पे लिखता था। मतलब बेंच पे बैठ के you're writing. आई एम स्क्रिबलिंग समथिंग, हाँ. आई एम मेकिंग अ स्केच ऑफ हर और समवन हु सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आई एम राइटिंग पोएम्स में भी, आई एम राइटिंग सॉन्ग्स में भी, मतलब जो ऑलरेडी गाने हैं मैं वो लिखता था उसमें, बस कुछ ना कुछ रैंडम करता रहता था मैं विदाउट पर्पस। तो सिंस चाइल्डहुड आई एम लाइक दिस, नॉट टॉकिंग मच। ये सपने जो लिखते थे वो क्या थे? मतलब कि पहले तो वही होता था, वेगली सपने थे, कभी हमेशा से ऐसा नहीं था कि एक्टर बनना है, कभी बीच में एस्ट्रोनॉट बनना था, राइट, आर्कियोलॉजिस्ट भी बनना था, आर्कियोलॉजिस्ट भी बनना था। मुझे लगा अच्छा वहां जा रहे हो क्या, वहां जा रहे हो तुम? मैंने उस चक्कर में तो हिस्ट्री ली, राइट, क्योंकि नेट जियो वालों ने बिगाड़ रखा है सबको। वो कहते हैं खोदते हैं तो निकल आता है कुछ बाहर, और मुझे लगा आई थॉट कि हिस्ट्री लूंगा तो आर्कियोलॉजी सीखने को मिलेगा। वहाँ गया, 3 साल हुए, कुछ नहीं हुआ, चाइना की हिस्ट्री पढ़ ली अलग। वहाँ मेरा हो गया दिमाग खराब। बट कॉमर्स लिया था मैंने 11th-12th में, वो कुछ नंबर्स का भी कुछ टैली नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने कहा हिस्ट्री ले लेता हूँ, तो हिस्ट्री लिया, वहाँ भी बट्टा गुल हो गया मेरा। फिर वहाँ से मैं आई थॉट दैट ओके, आई थिंक आई कैन क्रैक जोक्स। नॉट कि आई कैन बी एन एक्टर, आई थिंक आई कैन क्रैक जोक्स। यस, एक्टिंग का मेरे को कीड़ा चढ़ा जब पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले। एंड ट्रस्ट मी, आई मेट पीपल ऑन द स्ट्रीट जिनको मैं किस्सा बताता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में घुस रहा था, सो मैं बस घुस ही रहा हूँ, एक साहब आते हैं और वो कहते हैं आप भुवन है ना, वीडियो बनाते हैं? मैं जी कह रहे टीटू मामा जी को कहिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। मेरे को लगा सही है, मैंने कहा रे सर बिल्कुल करेंगे। अच्छा, और कविता मामी भी है उनकी? मैं जी आई थॉट मजे कर रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं, ही इज टॉकिंग लाइक दैट। मैं जी कब आते हैं वो दिल्ली? मैंने कहा मतलब कभी तो आते होंगे दिल्ली, बिजी रहते होंगे, मैं दिल्ली आते होंगे। मैंने कहा हाँ आ जाए, हर इतवार को आते दिल्ली। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट
हाउ टीटू मामा इज एक्चुअली अ पर्सन और वो दिल्ली कब आता है कब नहीं आता, तब मुझे हिट किया कि यार अगर ऐसा है तो इसका मतलब ठीक ठाक कर रहा हूं मैं एक्टिंग। मुझे एक्सप्लोर भी करना चाहिए कुछ। आई नीड टू एक्सप्लोर एंड लाइक हुसैन भाई सेड, अगर 21वां कैरेक्टर किया तुमने, ये 22वां कैरेक्टर है। सो आई थिंक दैट्स द वे आई वांट टू अप्रोच। You said that in school you were called Jhandu Bam. एक तो ये सरनेम को लेके बड़ा त्रास है लाइफ में। अरे नक्की खूप त्रास आहे, मी सांगतो तुम्हाला कसं। आता काय झालं, जो बिजली का बिल आता है घर पे उसमें बूम लिखा है सरनेम। मी बाबाकडे गेला, मी बाबाला सांगितलं हे बूम काय लिहिले, वो कह रहे हैं वो मिसप्रिंट हो गया था। मैंने कहा आप कहाँ थे जब ये मिसप्रिंट होके आपके पास आया, आप कहाँ थे? मैंने कहा कुछ वेरीफाई नहीं होता, वापस भेज देते हैं वो कि एड्रेस प्रूफ गलत है, नाम मैच नहीं हो रहे। तो मैंने कहा अच्छा, एक तो बूम, स्कूल में झंडू बाम, तो मैं आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट कि बुली होता रहता स्कूल में, और झंडू बाम और झंडू बाम और झंडू बाम ऐसे करके। एंड मेरे बड़े भाई वो 4 साल बड़े थे मेरे से, सेम स्कूल में थे, और मैं बस में आते हुए खूब रोता था कि अरे झंडू बाम झंडू बाम झंडू बाम कह रहे हैं। तो उसने बोला मेरे को भी बोलते थे, फिर उसने मुझे बताया कि एक चीज़ करियो उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। मैंने अच्छा, फिर मैं गया स्कूल, फिर किसी ने बोला झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बंद उसके बाद कोई नहीं बोला झंडू बाम, टिल डेट आज तक किसी ने नहीं बोला झंडू बाम। फिर क्या हुआ, अरे हाँ नहीं, मोहब्बत में चलता है, मोहब्बत में चलता है। फिर क्या हुआ, अभी कई जगह कई इवेंट्स में मैं गया, सो दे डोंट कॉल मी भुवन बाम, दे से प्लीज वेलकम बीबी की वाइन्स। मैं वही सोचा, मैंने कहा तुमने कभी अंबानी को रिलायंस बुलाया? ऐसा क्यों, प्लीज वेलकम रिलायंस। बट देन कॉन्शियसली आई वाज लाइक, सब जगह जाता हूँ मैं, सब जगह बोलता हूँ कि भुवन बाम है बस। कई लोग बैम बुलाते हैं, उनको लगता है मैं यहाँ से हुई नहीं। बट हाँ ये सरनेम का है, पर है अच्छा ना, है ना, यूनिक सा है थोड़ा बाम। It is unique. मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गया, वो नाम लिख रहे थे, कह रहे पूरा नाम, मैंने भुवन बाम, कह रहे BAM, मैंने कहा झालं फुल स्टॉप। कह रहे ये स्टेज नेम भी चलेगा इधर। मैंने कहा स्टेज कहाँ है मेरे पास। मैंने कहा बाम है बस। So Bhuvan, tell me this, कि your YouTube channel has over 25 million subscribers. जी. Right? Dhindora was the first limited series to have more than 500 million views on YouTube. मतलब just think about that, billion, huh? B. Exactly. All because of them. Yeah. Bhuvan, I want to know how attached are you to these numbers? Does it ever get in the way of creativity? मैम एक मोटिवेशनल फैक्टर तो है थोड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है ये, वरना शुरू में नंबर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट लगते थे कि यार ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बेसिकली जो सबसे अच्छी चीज़ लगती थी ना मुझे, वो कभी ज़्यादा वो नहीं हुई, शेयर नहीं हुई। इसलिए आई नेवर आस्क पीपल टू सब्सक्राइब एंड मैं स्लेट डाल देता हूँ कि सब्सक्राइब टू बीबी की वाइन्स बस, क्योंकि जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। नेचुरली आप किसी को फोर्स करते रहोगे, और अगर किसी को जेन्युइनली पसंद आएगा तो वो सब्सक्राइब करेंगे। तो कभी नंबर्स ने मुझे तंग नहीं किया। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड ये बात कि हम सोशल मीडिया नहीं चला रहे, आप और मैं, हम सोशल मीडिया नहीं चला रहे, सोशल मीडिया हमें चला रहा है। मतलब हम अभी परफेक्ट दिखने के चक्कर में सारे इतने बावले हो चुके हैं सोशल मीडिया पे कि उनको पता है ये बात
इसलिए वो हमें और पागल करते हैं। एल्गोरिज्म इतना तगड़ा है कि दे शव थिंग्स इन योर फेस कि और मैं उठा, अब मेरे को सुबह उठ के पपी वीडियोस देखनी है। मैंने कहा मेरा मूड अच्छा है, मेरा आज मैं पपी वीडियोस, कैट वीडियोस देखूंगा या कुछ बढ़िया चीज़ें देखूंगा। वो आ जाएगा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। सो दे कीप, उनको लगता है ना कि अगर काफ़ी लोग ट्रेंडिंग चीज़ पे बना रहे हैं तो सभी देखना चाहते होंगे। ये बात ऐसा है नहीं। मतलब मैं चाहता था मैं लोगों को बताऊं, देखो मैं पहाड़ों में आया हूं, मैं फूल पत्तियां देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं। उन्होंने ऑफिशियली, मेरे को लग रहा है ऑफिशियली आके उन्होंने बोल दिया इंस्टाग्राम ने कि अब हम इसको वीडियो सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वो भी वर्टिकल। अच्छा, अब आपको करनी है फिर, अब क्योंकि सबको टिकटॉक बनना है, सबको। अरे हमें नहीं भाई, उनको। बट ठीक है, अभी भी एक्सेप्टेंस है ये, मतलब कि अगर आपको सही में लग रहा है यू कैन डू इट तो आप कर लीजिए अच्छे से। ट्रेंडिंग बैंड वैगन पे आपको चढ़ना है तो आप चढ़ के वीडियोस बनाइए, तो करते हैं सब लोग, क्योंकि बढ़िया है ना, हमारे पास अब एक फ्री प्लेटफॉर्म है। मेरे को इतनी खुशी होती है, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस फैक्ट कि जो अभी एस्पायरिंग क्रिएटर्स हैं, अब उनको किसी के पास नहीं जाना पड़ता कुछ बनाने के लिए। हमारे पास सब कुछ अपने हाथ में, हमारे पास सब कुछ फ़ोन पे है और हम कुछ भी बना सकते हैं और हमें कोई जज नहीं करेगा। कोई 3 लोग ऑडिशन में लग के हम जाएंगे, कोई 3-4 लोग हमें जज नहीं करेंगे वहाँ बैठ के। सो आई थिंक सोशल मीडिया ने ये दिया हुआ है हमें। Tell me though, speaking of auditions, you had said to me once कि मैंने बहुत auditions दिए and they didn't work out, right? How did you process that? Because rejection is very hard, and you're a very very successful person already, right? और फिर आप ऑडिशन दे रहे हो और ऑडिशन में a director or a casting agent is telling you कि नहीं, you don't fit the role. तो how did you process that, and is that the reason why you felt कि आप मुझे रोल दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, I'm making my own path? मैम दिस हैपेंड स्ट्रांगली, आई रिमेंबर दिस सीन इतना अच्छे से क्योंकि दैट वाज अ हार्ट ब्रेक मोमेंट फॉर मी। एंड जजेस ने रिजेक्ट नहीं किया मुझे, किसी और ने रिजेक्ट किया मुझे। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी एक ऑडिशन के लिए गया था और वो मेरे घर से 35-40 किलोमीटर दूर था, तो मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। मैंने ये दिल्ली में और 11th में हूँगा मैं, शायद 11th या 12th में हूँगा या कॉलेज, आई डोंट रिमेंबर, उसी टाइम की बात है। तो मैं गिटार लेके आई वेंट देयर और मैं सुबह चला गया। उन्होंने बोला 6 बजे से होंगे ऑडिशन सुबह। मैं बढ़िया, मैं 4 बजे आके खड़ा हो गया वहाँ पे। मैंने सोचा 4 बजे जाऊँगा मस्त। वहाँ ऑलरेडी 4 बजे 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी। मैं वो देख, क्योंकि ऑटो निकल रहा था और लाइन से सब खड़े हुए थे वहाँ पे। मैंने कहा अरे बाप रे, तो बहुत लोग हैं, तो फटाफट अपनी जगह ले लेता हूँ जाके। तो मैं जाके एकदम एंड में क्यू में खड़ा हो गया। अब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरे पास पानी भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और बाद में रियलाइजेशन 1-1.5 घंटे बाद आया। अब आप वो क्यू से बाहर निकल के जा भी नहीं सकते, कोई और फटाक से आपकी जगह ले लेगा। तो मैं खड़ा रहा वहाँ और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे तक नंबर नहीं आया मेरा। और मैं इतना पास पहुँच गया था कि मुझे अब दिख रहा है गेट आगे, और उसमें ना वो क्या लगते हैं, स्टिकर्स लगते हैं चेस्ट पे नंबर वाले, तो वो लग रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो हो गया, बस अब घुस जाऊँगा अंदर और ऑडिशन दे दूँगा बढ़िया। 4-5 लोग थे मेरे आगे। इतने में एक भाई साहब आते हैं, थैला लेके, इतना बड़ा वो थैला लेके आते हैं और वो हेलर लेके आते हैं, बड़ा स्पीकर होता है जो, वो लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि चलो चलो जाओ, अब से ऑडिशन नहीं होगा यहाँ, आज के ऑडिशन खत्म है, कल आना सेम टाइम पे। और मैं कहा यार, मैं पीछे देखा, पहले रिएक्शन देखा मैंने बाकी सबका, सब ऐसे हुए कि क्या चल रहा है, ऐसा क्यों। मैंने कहा भाई 3 लोग खड़े हैं यार आगे, प्लीज़ ना देख लेना कैसे है। कह रहे नहीं, ये टोकन नंबर है, इन टोकन नंबर, इस टोकन पे नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर के हिसाब से तुम्हारी एंट्री होगी। एंड उसने वो टोकन उठा के ऐसे फेंकने शुरू किया हवा में, और लोग उछल के उसको पकड़ रहे हैं, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, और ये क्या हो रहा है इन सबके साथ। फिर मैं बगल में वो मेट्रो जो रिक्शा जाती है, मैं वो भैया के पास गया, मैं भैया मेट्रो चलें, तो वो गिटार था मेरे हाथ में, उनको पता था, तो कह रहे भैया हो गया आपका। मैंने हाँ भाई मेरा हो गया। तो वो दिन था, आई रियलाइज कि यार दिस इज बहुत अनफेयर है, बहुत लोगों के लिए अनफेयर होता है। तो आई थॉट कि मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे इसमें बहुत अच्छे से करियर बनाना था, बट मेरे को एक रियलिटी दूर से जो दिखता था
वो मेरे को थोड़ा सा मैं करीब गया ना उसके, तो मुझे उसका एहसास हुआ कि वो ये ऐसा कुछ चलता है यहाँ पे। फिर YouTube happened, BBK Minds happened, and now social media is with everyone. So whenever I see new creators, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि अब किसी को लाइन में लग के वो टोकन उछाल के पकड़ने की जरूरत नहीं। Bhuvan, you had said to me पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया था कि ढिंडोरा इज लाइक अ पिज्जा बेस फॉर मी। Yes. अब मैं इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग डाल सकता हूँ, मैं टीटू मामा की पिक्चर बना सकता हूँ, मैं कुछ और चेंज कर लूँगा, जो करना है। नाउ आई हैव सेट द बेस। जी। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान? Frankly I don't know, पर मेरा एक बहुत मन है। मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस है मेरी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, पर्सनैलिटी विद टीटू मामा, क्योंकि स्ट्रेट फेस्ड है, कुछ भी बोल सकता है, ही इज माय फेवरेट, और बोल के निकल भी सकता है। यस, एकदम सैवेज आदमी है, वैसा मैं बनना चाहता हूँ लाइफ में, पर ये नाकाब है मेरा। पर वैसा मैं बनना चाहता हूँ। अंदर से हाँ, you're टीटू अंदर से, मामा। हाँ, अंदर से मेरे को काफी जवाब आते हैं, लेकिन मैं फिर देता नहीं। पर मुझे एक मेरा ड्रीम है कि किसी दिन मेरा आलस खत्म हुआ तो मैं पहले जाऊंगा जिम। थोड़ी सी अच्छी डिसेंट सी, ऐसी भयानक कट वाली बॉडी नहीं, बट अच्छी सी डिसेंट बॉडी बनाऊंगा और एक टीटू मामा की कॉमेडी एक्शन फिल्म बनाऊंगा दैट साउंड्स अमेजिंग। जिसमें द सेंटर कैरेक्टर इज टीटू मामा और बीबीके माइंड्स यूनिवर्स का कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें, सिर्फ टीटू मामा और बाकी एक्टर्स हैं। इट्स द एडवेंचर ऑफ टीटू मामा। हाँ, कि वो टीटू मामा बना कैसे, ओ ओरिजिन स्टोरी ऑफ टीटू मामा। हाँ, कि वो इतना पागल क्यों है, वो ऐसे क्यों बिहेव करता है। बट हाँ, होगा कभी तो है। हाँ, अच्छा है आदमी। एक डायलॉग बोलेंगे आप? बेटा चुप हो जाओ। अभी मैं कर रहा हूं अनुपमा जी से बात, बीच में खुसखुस पीस पूछ चल रहा है। मेरा हाथ उठ जाएगा, क्या उठ जाएगा? And this is the Titu Mama who got a chumpy from Shah Rukh Khan. Oh yes. What an amazing moment. What a great moment. Tell me about your creative process, Bhuvan. How do you write alone, or do you like कि people are around you? How do you actually work? For BBK Minds? Anything. मतलब, is there a time in the day when you're more creative? How do you do it? मैं रात का सौदागर हूँ। That sounds like a great Hindi movie. रात का सौदागर। मैं रात का सौदागर हूँ क्योंकि मैं दिन में काम नहीं कर सकता। बैटमैन हूँ मैं, हाँ, मैं बैटमैन हूँ। मैं सिर्फ रात को आता हूँ। क्योंकि I can't, क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में सब जाग रहे होते हैं और फोन बजता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, आप ऑक्यूपाइड रहते हैं। जब सब सो जाते हैं तब मुझे असल पीस मिलता है कि मैं अब कुछ लिख लूँ, कुछ लिख लूँ। And you're up through the night. I'm up through the night. I can't sleep before 7 a.m. in the morning. I can't sleep. मैं वो जब बाहर से जब चिड़िया की चहकने की आवाज आती है, that's my cue to sleep. मेरे को नहीं आती नींद। So you and A.R. Rahman basically. अरे नहीं। He also works through the night. पर हाँ, वो A.R. रहमान जी। बट हाँ, मेरा वो प्रोसेस है और वो बहुत खराब भी है। Someday maybe it will improve. I'll improve myself, but अभी तो वैसा ही चलता है क्योंकि वैसा ही दिमाग चलता है मेरा। एंड लिखावट मेरी, I feel मेरी सबसे बेस्ट राइटिंग होती है अगर मैं, what I consider is my best writing is when मैं दिन में सिर्फ 15 मिनट लिख लूँ अच्छे से। वो 15 मिनट जो होते हैं वो हमेशा they make it to the videos और episodes. मतलब it just comes. It just comes. वरना आप फोर्सफुली कॉमेडी कैसे लिखोगे? मेरे को तो समझ नहीं आती बात कि लोग कहते हैं यार आज मैं सोच रहा हूँ कुछ लिख लूँ। मैंने कहा आप कैसे कर लेते हो ऐसा? क्योंकि मेरे को लिखने के लिए ना उल्लू बनाना पड़ता है दिमाग को कि चल कुछ नहीं करता, आज मस्त रहता हूँ।
डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, ये सब करूंगा। तो दिमाग जब उसमें चला जाए ना, फटाक से आइडिया आएगा, फ़ोन निकाला, फटाफट आइडिया लिखा और नीचे रख दिया, एंड देन आई डू दिस। क्योंकि लाइक आई सेड, मैं ओवर थिंक भी करता हूँ बहुत चीज़ें। लिखना है, कैसे लिखूंगा, अरे नहीं यार, और फिर वही सारे बुरे ख्याल एक साथ आ जाते हैं। ये जोक नहीं चला तो कैसे बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे, सारे साथ में गाली देंगे मुझे। तो मैं फिर ये सोचना ही छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मैंने दिन में 15 मिनट अच्छे से लिख लिया, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ वीक्स राइटिंग। बट ये इनसिक्योरिटी अभी भी है कि ये हमेशा जोक रहेगी। नहीं चलेगा? हमेशा रहेगी मैम, हमेशा रहेगी, क्योंकि दे हैव मेड माई चैनल व्हाट इट इज़ टुडे, एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम। तभी मेरे को खूब सारी जनता मेरे को बोलती भी है ये बात कि आप रेगुलर नहीं बनाते वीडियोस, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं कह रहा हूँ यार, हाँ वही बोला। पर समझ ही नहीं आता मुझे कि मैं कैसे दे दूँ ऐसा कंटेंट जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा। जैसे एंग्री मास्टर जी पार्ट 16, मैं एंग्री मास्टर जी पार्ट 16 जिस दिन ऑटोमेटिक गाड़ी लिखा था मैंने एपिसोड, अगर आपने देखा है, उसके 1 महीने बाद एंग्री मास्टर जी मैंने लिख दिया था, क्योंकि उस टाइम मैं एडिट कर रहा था ताज़ा खबर, तो मेरे पास टाइम था, मैं लिख दिया एंग्री मास्टर जी। तब बहुत रफ लिखा, वो धीरे धीरे मुझे उन 5 महीनों में जैसे जैसे कोई जोक आता था, जैसे मैंने बोला डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई जोक आ गया, मैंने लिख लिया। डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई जोक आ गया, अरे बबली सर ऐसा बोलेंगे, कितना फनी लगेगा। अगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कितना फनी लगेगा, आई एम डेड श्योर जनता को भी मजा आएगा। और मेरे को इसलिए मैं ये नहीं, मैं वेट नहीं करवाना चाहता ना किसी को। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं रहा कल को, तो मैं कुछ एवरेज चीज़ छोड़ के ना जाऊँ पीछे, कि कल को कोई पूछे कौन था ये, और देखे तो हंसे देख के, ये ना बोले ओहो अच्छा ही गया, अजीब ना लगे उसको देख के। तो इसलिए मैं टाइम लेके बनाता हूँ, वो मैं हूँ स्लो राइटर, आई एडमिट। क्वालिटी वर्क। मैं, हाँ मतलब अब किसी को वो भी पसंद नहीं आता, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। नो बट यू हैव डन योर बेस्ट। या मैं खुश होता हूँ कि मेरे को तो बहुत मजा आया लिखने में। वो जो जर्नी होती है ना, कि जब आप फाइनल ड्राफ्ट पढ़ते हो और आप हंसते हो खुद ही, अगर मेरे को 10 बार लिखने के बाद हल्का सा चक्कर आ गया एंड में, मतलब सही है, अच्छा है। That's lovely. That's lovely. Last question, and we'll open it up to the audience questions. Do you feel, Bhuvan, कि after Taza Khabar, Hindi film industry will take you more seriously as an actor? I hope so. I hope so. I hope so. क्योंकि मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, मैंने जो भी इन पिछले 7 सालों में किया है, बीवी के वेंस पे 100 से ज़्यादा एपिसोड बनाए हैं, मैंने प्लस माइनस किया, मैंने अगर ढिंडोरा किया, मैंने अगर ताज़ा खबर किया, ये सारी चीज़ें मेरे ऑडिशंस हैं। ये मेरा ऑडिशन है फॉर समथिंग बिग। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं ये बना रहा हूँ, कोई ना कोई तो कहीं बैठा होगा जो ये कभी देख लेगा और बोलेगा अरे इससे बात कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए ऑडिशन है। अब मैं ऑडिशन लाइन में लग के नहीं, घर पे बैठ के देता हूँ। Nice. Nice. एंड फिंगर्स क्रॉस्ड ऑफ कोर्स, मतलब मेरे को खूब सारी उम्मीद है। थैंक्स भाई। As you should be. You should have lots of umeed. Can we get, sorry, I can't see Sneha. Yeah, can we get, this is our question bowl. And folks, we have a surprise for you after this. So please, Bhuvan he's going to do something just for all of you. So please don't go anywhere. Bhuvan, you have to pick up and call out the name और फिर आपसे कोई सवाल पूछेगा. Okay. या पूछेगी. Okay. यश हिरानी जी. So my question to you is that what is your take on the current situation of any content being a hit or miss among the audience? So like what is the force that pulls the audience towards the content? I think अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था, तो वो हमेशा चलेगा. Relatability. हाँ, लोगों को इतना रिलेटेबल लगना चाहिए वो चीज़ कि उनको लगना चाहिए यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे जानने में किसी के साथ हुआ है ऐसा. तो आई थिंक वो चीज़ें ज़्यादा ट्रैवल करती है इन कंपैरिजन टू थोड़ा नीश वाला कंटेंट जो होता है कि अच्छा केवल इन्हीं को पता होगा शायद इसके बारे में, टेक्निकल नहीं है ज़्यादा चीज़ें. तो आई थिंक वही है सारा रिलेटेबिलिटी का गेम. One more. जी. श्रवणी रॉल.
Hi, Bhuvan. हाय. Hi, Anupama ma'am. So thank you for making us laugh first of all, and we love you. We all love you. थैंक यू. थैंक यू. Yeah. And I hope you achieve your dreams in future. So my question to you is that how has the evolution of social media changed your perspective? Like we came from Vines to YouTube, and now you are featured on OTT and a big screen, of course. So what is the process of creation and ideation? How has it changed over the years? फॉर मी Yeah. और फॉर एवरी फॉर No, for you. फॉर मी Yeah. आई थिंक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो वन लाइनर. हर शो का, हर मूवी का एक वन लाइनर होता है जो पूरी मूवी को एक लाइन में समेट देती है. जैसे फॉर एग्जांपल ताज़ा खबर का वन लाइनर था. आई रिमेंबर वी हैड जस्ट रिटन ढिंडोरा का एक सीन और हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे. तो हुसैन भाई लुक्ड एट मी एंड ही सेड, भुवन भाई आपको पता है जादू और चमत्कार में फ़र्क क्या होता है? मैं क्या कहते हैं, जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से होता है. मेरी आंखें ऐसी बड़ी हुई, मैंने कहा भैया ये ढिंडोरा में डाल देते हैं लाइन. कह रहे भाई ये एक अलग फिल्म है, मैं आपको बताऊंगा थोड़े दिनों में. तो इट्स आइडिया. अगर वो आइडिया आपके पास है, नो मैटर आपका इक्विपमेंट क्या हो, आपके पास ना हो इक्विपमेंट, कोई मैटर नहीं करता. आप देखिए कितने बड़े बड़े बजट की मूवीज बनती हैं, कितने महंगे महंगे कैमरा पे बनती हैं. कभी कोई थिएटर में जाके नहीं बोलता क्या शूट, क्या कैमरा क्वालिटी यार, क्या बढ़िया किया है. सब लोग जाते हैं कि स्टोरी अच्छी हो, स्टोरी एंगेजिंग हो, परफॉर्मेंसेज अच्छी हो, आइडिया अच्छा हो. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो जो क्रिएटिव पार्ट है उसका, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और बाकी चीज़ें अपने आप बनती रहती हैं. तो सोशल मीडिया से कुछ इन्फ्लुएंस हुआ, लाइक प्रेशर था कि क्रिएट करना है कुछ या ऐसा? नहीं, शुरू मैंने मोहब्बत के लिए किया था वो, और अभी भी वही है, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ. ग्रेट. वंडरफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. द नेक्स्ट वन. आर्यन सिंह. Hi Bhavan. Hi bhai. It's really nice to see you. I've been following you since 8th standard. And पहली वीडियो मैंने आपकी वो पार्क वाली देखी थी. अरे तो आज इतनी खुशी हो रही है कि वो पार्क एक पूरा ऑडिटोरियम बन चुका है. भाई. So and I am also somebody who wants to make it into the movies. And I am also a personality like you. तो मेरे लिए भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि social media is the way. So, what advice would you give me or a person like me who wants to make it into the movies through social media? आप एक ऑनेस्ट ब्रो टू ब्रो एडवाइस दे रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि मैंने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया है. आप कभी मत सोचना आपको फिल्म करनी, आप हमेशा सोचो मुझे एक्टिंग करनी. आप एक्टिंग करने पे ध्यान दो. आप एक्टिंग लेसन्स लो, क्लासेस लो, जैसे भी अप्रोच करो, पर ये मत सोचो मैं मूवी करूंगा, क्योंकि वो चीज़ तो होगी इनएविटेबली. कब होगी ये नहीं पता. उस चक्कर में दिल नहीं टूटना चाहिए रोज़ उठ के कि आज नहीं हुई, अरे यार अब नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही. ऐसा नहीं होना चाहिए. छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लोगे आप तो इतना मज़ा आएगा और वो जर्नी भी इंजॉय करोगे आप. आप अगर बोल दोगे मैं सीधा मूवी करूंगा और ऐसे करके घुसोगे आप चीज़ों में. अब आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास इंस्टाग्राम होगा, आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हो. हाँ बनाता हूँ. तो आप वही बनाते रहो. आप वो ट्रैवल करेगा एंड बहुत, मतलब हम लोग यार 130 करोड़ की आबादी है हमारी, और हम लोग कुछ भी और सब कुछ देख सकते हैं. हमारे पास इतने कंज्यूमर्स हैं, हमारे को कितना पसंद है एंटरटेनमेंट. तो आपकी ऑडियंस कहीं ना कहीं छुपी है जो आपका वेट कर रही है. मैंने 2015 में बीबी की वाइन शुरू किया, वो इंडिया में वायरल हुआ 2016 में. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस छुपी होती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिल जाती है. लेकिन आज के ज़माने में जब सबके पास सोशल मीडिया है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं फ्रैंकली, वो पहुंच जाएगा. लेकिन अगर आप उसी पैशन से और उसी आग से अगर आप करोगे ना, Persistence. हाँ अच्छा वर्ड है यार, वर्ड अच्छा है. हो जाएगा भाई, मेरे को लग रहा है बढ़िया हो जाएगा. Thank you, love you Bhuvan. थैंक्स भाई. But Bhuvan, I have to ask you कि like you said कि you launched 2015 लेकिन viral हुआ 2016, एक साल. In that time, you know, जब आप persistence
is your key thing and you keep going. How do you keep the faith कि किसी दिन कुछ होने वाला है, कुछ तो होगा? मैम द क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैं आई स्टार्टेड ऑन फेसबुक नॉट ऑन यूट्यूब, Right. क्योंकि मुझे पता नहीं था पैसे भी कमा सकती। मेरे को किसी ने बोला यूट्यूब पे डालियो, यूट्यूब पे गूगल देता है पैसे। मैंने कहा अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं फेसबुक पे बनाता था। आई मेड अ वीडियो, उस पर 10-12 व्यूज़ आए, और ये सब क्यूरियोसिटी में हुआ है। 10-12 व्यूज़ आए, मैंने कहा हम घर में 5 लोग हैं, मेरे 4 दोस्त हैं, बाकी 3-4 जने कौन थे ये जिन्होंने देखा है ये, क्योंकि पेज नया, रिलेटिवली नया पेज था वो, बीबी के वाइन्स बनाया था जस्ट पेज, और किसने देखा क्या पता। लेकिन फिर वो एक हंगर रहता है हमेशा कि चलो आज 10 लोगों ने देख लिया, कल 12 लोगों ने देख लिया, फिर वो धीरे धीरे नंबर बढ़ता गया। सो आई थिंक शुरू में नंबर का क्रेज रहता ही रहता है हमेशा। But you should use it in a good way. ऑलवेज यू शुड यूज इट इन अ गुड वे। ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो आप उसको बना के डाल दो। कोई कहीं ना कहीं देख के उसको हंस लेगा, कुछ फील कर लेगा इमोशन। एंड आई थिंक अभी तो इट्स वेरी वेरी ईजी। थोड़ा क्लस्टर्ड है सोशल मीडिया, बट इस क्लस्टर का फ़ायदा ये है कि जो अच्छा कंटेंट है ना, वो स्टैंड आउट करता है। How do you not lose faith? आई स्लीप। जब मुझे लगता है मेरा सब्र टूट रहा है या मेरे को दिल लग रहा टूट रहा है, तब दिल क्या टूट रहा करते हो आप? मैं सो जाता हूँ। Really? बेस्ट, सच में। पहले ओवर ईट करता था मैं, हाँ. ओवर ईट करता था, फिर हो जाए गैस, तो अब स्ट्रेस के साथ गैस भी है, पेट भी खराब है। फिर मेरे को एक अच्छा आइडिया आया, मैंने कहा यार अगर आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है जीवन में, आप सो जाओ ना, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या करते हो, पैनिक में इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत अजीब से ले लेते हो, फिर रिग्रेट करते हो लाइफ में कि यार ये क्यों किया, मैंने नहीं करना चाहिए था। इससे बढ़िया सो जाओ, कौन पूछ रहा है क्योंकि जब आप उठोगे वापस एक फ्रेश पीओवी से उठोगे, आप एक अलग इंसान की तरह उठोगे कि बस आज तो मैं इसने सॉल्व कर देना ये वाला मैटर, और वो हो जाता है यूजुअली। तो बढ़िया है। अगर त्रास हो जीवन में, अगर लग रहा है कोई चीज बन नहीं रही, That's great advice, guys. सो जाओ। कसम से सच बता रहा हूँ, ये ट्राई करो, सो जाओगे ना, अगले दिन उठोगे वो सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। आपको पता है, मैं एक बार, इतना त्रास था मेरे को लाइफ में, मैं एक बार मंडे सोया, वेडनेसडे उठा। मैं कमरे से बाहर गया और मैं चिल्लाया सब पे। मैंने कहा मुझे उठाया क्यों नहीं, मंगलवार निकल गया यार। कह रहे तेरे को 2 बार पूछा खाने के लिए, तूने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा तो जैसे स्कूल में ऐसे करके उठाते थे, अभी क्यों नहीं उठाया? कह रहे तुझे चल रहा था ना तेरा स्ट्रेस, हमने तेरे को तंग नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, ये भी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर कि मैं एक दिन स्किप करके सो सकता हूँ। That's amazing. यस, Wow. But that's great advice. When in pain, go to bed. सो जाओ। So yeah, lovely. हाँ नको यार था। हाँ क्या एग्जाम रहेगा तो क्या करेंगे? एग्जाम में अगर सो गया तो तेरा हो गया फिर, ठीक है। दुनिया का सबसे फैंसी नाम पढ़ रहा हूं मैं अभी, जैस्लिन लोबो। बहुत अच्छा नाम। Hi, sir. Hi, ma'am. You have a wonderful name. Thank you. So, my question for you is कि आपने Facebook से चालू किया और अभी आप acting में गए, you're making a film right now. So, how do you keep yourself relevant all through the years? Like, you know, आप उस टाइम पे अलग ऑडियंस था, अभी अलग ऑडियंस है, ट्रांजिशन हो रहा है। ये ट्रांजिशन के लिए लाइक यू कैन सी द ऑडिटोरियम इज फिल्ड विद पीपल। तो आप ये ऑडियंस को बनाए कैसे रखते हो? आपकी हाउ आर पीपल एबल टू कनेक्ट विद यू? आई थिंक इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कैप्शन मेरा है और कमेंट करने वाले लोग अलग हैं। I never think that ways. I'm always up for feedback. Whenever I meet people on the streets, I make sure, क्योंकि वो naturally out of awkwardness या out of nervousness they don't talk, but I make sure that I talk to them and I get to know. जैसे अभी मेरे को कल की बात है शायद, कल मैं किसी से मिला और he asked for a selfie and then usually क्या होता है, they take selfie and then they write captions and leave and I'm like thanks, thank you. तो मैं पूछ लेता हूँ सामने से कि कैसे हो आप,
क्या करते हो आप, नया वीडियो देखा क्या कल आया, फिर वो हैप्पी हो, अरे हाँ देखा ना, बिल्कुल देखा, मैंने कमेंट नहीं किया यार, मैंने देखा, कह रहे नहीं मैं तो किया था, अरे नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं कर देना आज। तो ऐसे करके ये तो छोटे छोटे किस्से हैं, पर इन जनरल आई थिंक वो जो इमेज था ना पहले, ये परसेप्शन था कि यार काश मैं इस एक्टर को छू लेता, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी ये बात कि काश मैं इस एक्टर को छू लेता, वो सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया है। अभी वी ऑल ऑफ अस आर टुगेदर इन द सेम बोट नाउ, हम सारे सेम बोट में हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी कर सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई कर सकता हूँ, मैं आपके कमेंट पे लाइक भी दे सकता हूँ, हार्ट भी दे सकता हूँ। अब ये देने वाले पे कि अगर उसको देना ही नहीं देना, एंड आई चूज दैट आई हैव टू टॉक टू एवरीवन, क्योंकि वहीं से तो आएगा फीडबैक, मैं और किससे पूछूं। And you listen, Bhuvan? ऑफ कोर्स, बहुत, मैं तो बहुत सुनता हूँ फीडबैक, बस उसमें गालियाँ वालियाँ ना हो गाली वाले फीडबैक तो समझ भी नहीं आते मुझे, बट कोई अगर कुछ अच्छा फीडबैक देता है तो मैं सुनता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इम्प्लीमेंट कर दूँ उसको। तो ये रेलेवेंसी का जो चक्कर है, ये सब वही है कि आप जिनके लिए बना रहे हैं आप उनसे बनाए रखें। Thank you so much, sir. Big fan. थैंक यू। Okay, and with that, Bhuvan, the stage is yours. Please tell them अब क्या होने वाला है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि ताज़ा खबर में एक बहुत स्पेशल गाना है जो मैंने गाया है। वो गाने की शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में परफॉर्म करता था आज से कुछ साल पहले, तो मैं जिन मेरे भाइयों के साथ परफॉर्म करता था वहाँ, ये उनका गाना है, उन्होंने तब लिखा था। और आज मैं आपके सामने हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइफ का सबसे पहला एक्सपोजर दिया। वो रेस्टोरेंट में मेरे को हिम्मत दी कि मैं लोगों के सामने बैठ के म्यूजिक परफॉर्म कर सकूँ। तो आज मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो प्लीज आए, प्लीज वेलकम माय ब्रदर्स जमान खान एंड सलमान खान नियाजी। There was a saying in Delhi when we guys started off back in college day that they liked three brothers who performed together: Salman, Zaman, and Bhuvan. Yeah. So everyone, can we please have a huge round of applause for Bhuvan, everyone? You know, more than whatever you guys have seen him, the way we guys have literally like grown up together, he is the most beautiful soul I've ever met. Absolutely. So, and we wrote this song together. So Just मैं check, अपना just check. छुपा के रखता हूँ। I want you guys to sing this song. थी बातें रुकती थी तेरे लिए, रातें जगती थी शाम तकती थी तेरे लिए। So I want you guys to sing this one. कभी पास बुला के मुझे चुपके से सुला के अब ले चलो ख्वाबों के मेले में, अब ले चलो ख्वाबों के मेले में, ले चलो ख्वाबों के मेले में, चलो खो चले हम अकेले में। सानी रानी सदा पगा सानी द भगा पदानी द भगा पगा रे, नी सानी सानी सगा सानी 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 सगा सानी सानी सा पदानी सानी द भगा पदानी सा गा पदानी सा गा पदानी। रात मेरी सुनी सी अनकही अधूरी सी, तेरे होने में वो एहसास है, हर लम्हा तू मेरे पास है। एक तारा जैसे टूटा था फिर रब
चलो So I want you guys to sing this one. Sabko kora sa 1, 2, 3, 4. अब ले चलो ख्वाबों के मेले में, अब ले चलो ख्वाबों के मेले में, ले चलो ख्वाबों के मेले में, चल खो चले हम तुम अकेले में. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Everyone, give it up for the entire team of Taza Khabar and Bhuvan Bam. This is Salman and Zaman signing off. That was amazing. Thank you ma'am. so much. Everybody, Bhuvan Bam. Thank you.